हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, अपने पैरों पे चलने भी लगे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1 महीने पहले की, तो 1 महीने पहले तक पवनदीप राजन हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी उनकी, हॉस्पिटल में एडमिट थे और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उनका 5 मई को। लेकिन दोस्तों, उनकी जो सिचुएशन है, पिछले 1 से 2 महीने में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी बदल गई है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या क्या घटना घट रही है और ये आखिर क्यों हो रहा है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट 5 मई को हुआ था, जिसमें कि उनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे, हाथ में भी फ्रैक्चर आया था और उनकी सर्जरी काफ़ी लंबे समय तक चली थी। और सर्जरी चलने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि उन्हें 2-3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया हो, उन्हें कम से कम 25 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। और इस 25 दिनों में वो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे। हालांकि वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन कई बार उनके एक्सप्रेशन, उनके फेस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि पवनदीप राजन अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि दोस्तों, उन दिनों पवनदीप राजन जब एक्सीडेंट हुआ था, तब उनका वो जा रहे थे अपना कॉन्सर्ट करने के लिए, जो कि शायद चैतना भारद्वाज के साथ में था उनका, अहमदाबाद में। और वो उनका फिर कैंसिल हो गया, उसे रिप्लेस किया सलमान अली ने। फिर दूसरा एक और कॉन्सर्ट था उनका, वो भी फिर किसी और को दिया गया, शायद ऋषि सिंह को ही दिया गया था रिप्लेस करके। तो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम जो उनका ग्राफ था ऊंचाइयों पे पहुंचने का, वो थोड़ा डाउन होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ में एक के बाद एक बैड न्यूज़ भी उनको मिल रही है। पहले तो उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके हाथ से कई कॉन्सर्ट चले गए। और पिछले अगर मई से बात करें और जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो मई से जुलाई के बीच में भी उनके काफ़ी लाइव शो भी थे और करीब 3 से 4 उनके कॉन्सर्ट थे जो कि कैंसिल करने पड़े हैं। और इसी के साथ में दोस्तों देखिए, अभी कुछ पवनदीप की हेल्थ में सुधार आया, रिकवरी हुई, तो सबको ऐसा लगने लगा था कि पवनदीप राजन का अब अरुणिता के साथ में एक ना एक लाइव शो ज़रूर आएगा, क्योंकि दोनों ही चॉकलेट पाई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में थे। और चॉकलेट पाई को कई बार देखा गया था पवनदीप राजन के साथ में, और अरुणिता को भी वो ऑफ़र करते ही रहते हैं, कभी लाइव शो करने के लिए तो कभी कॉन्सर्ट करने के लिए। तो लोगों को यही लगा कि अब जैसे कि पवनदीप राजन की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, हेल्थ में सुधार हो चुका है, रिकवरी अच्छी हो रही है, तो यहाँ पे जुलाई एंड तक डुएट आएगा दोनों का, लाइव परफॉर्मेंस आएगी अरुणदीप की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जुलाई एंड आता, जुलाई के स्टार्टिंग में ही अरुणिता कांजीलाल ने तो झटका दे दिया सभी को, एक बड़ी खबर दे दी और शॉकिंग न्यूज़ दे दी उन्होंने कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रही हैं चॉकलेट पाई के साथ में। लेकिन दोस्तों, इसका अंदाज़ा है ना, काफ़ी पहले भी हमें लग ही चुका था, क्योंकि पवनदीप और अरुणिता के बहुत कम कॉन्सर्ट आ रहे थे एक साथ में। साथ ही साथ चॉकलेट पाई की अगर हम बात करें तो वो अरुणिता को बहुत कम कॉन्सर्ट दे रही थी। तो इसी के चलते थोड़ा थोड़ा लगने ही लगा था कि शायद अब अरुणिता इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देंगी, आगे नहीं बढ़ाएंगी। और हुआ भी यही, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया लास्ट कुछ दिनों पहले। अभी हमने अपनी वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने लेटर लिखा है चॉकलेट पाई को कि थैंक यू वेरी मच, और भाई की तरह आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट करा, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये मेरा एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। तो इस तरीके से एक उन्होंने अच्छे नोट पे ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। लेकिन अगर हम पर्सनली यहाँ पे पवनदीप की बात करें तो पवनदीप को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पवनदीप और उनकी फैमिली ने यही सोचा था कि आने वाले टाइम में अरुणिता कांजीलाल के साथ में उनकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जुलाई एंड से पहले ही उन्होंने ये खबर दे दी, जिससे कि बहुत बड़ा झटका लगा है। और शायद पवनदीप राजन को इस बात का अंदाज़ा पहले ही था, इसलिए उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं करी है अरुणिता कांजीलाल को लेकर, कि उन्होंने ये भी नहीं बोला है। क्योंकि जब उनसे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल नहीं आई तो काफ़ी बार काफ़ी कमेंट्स किए गए, जब वो वीडियो सॉन्ग आया, वो लाइव भी आए और उन्होंने अपनी वीडियो सपोर्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी डाली थी। तो उसमें कई फैंस ने सवाल किए थे, कमेंट्स किए थे कि आखिर अरुणिता क्यों नहीं आई आपसे मिलने के लिए। तो इस तरीके का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था कि हाँ उनके बीच में लड़ाई हुआ है या झगड़ा हुआ है कि वो नहीं आएगी या मैं उससे नहीं मिलना चाहता, और ना ही अरुणिता कांजीलाल ने इस बारे में कोई भी जिक्र करा था। और जबकि फैंस ने उन्हें बार बार इस चीज़ का पूछना चाहा, कमेंट्स करे उनकी वीडियोज़ पे भी, उनकी फ़ोटोज़ पे भी, जो भी अपने
सोशल मीडिया पे वो अपडेट करती चली आई थी लास्ट फ्यू मंथ से, लेकिन उसमें कोई भी ज़रा सी भी उन्होंने चिंता ना तो पवनदीप के लिए जताई, ना ही उनके लिए ब्लेसिंग भेजी, ना ही किसी भी तरीके से उन्होंने मैसेज ही नहीं करा। तो दोस्तों सभी को ऐसा पहले तो लगा था कि अगर अरुणिता पवनदीप से नहीं मिली हैं तो शायद वो चोरी छुपे मिली हो, वो अपने रिलेशन को फैंस के बीच में ना लेकर आ रही हो, या वो फैंस से छुपाना चाह रही हो, क्योंकि पिछले जब उनका अच्छा चल रहा था, पीक टाइम था और दोनों साथ में अच्छे से घूमते फिरते थे और शो कर रहे थे, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अफवाहें उड़ी थी कि पवनदीप और अरुणिता शादी वादी करने वाले हैं। तो हमने यही सोचा कि ये इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं और पवनदीप से ज़रूर मिली होंगी अरुणिता बिना किसी दिखावे के। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर हकीकत अब सामने ही आ गई है कि पवनदीप से कभी अरुणिता मिली ही नहीं, ना ही वो मुंबई में मिली उनसे और ना ही वो मिली यहाँ पर जब हॉस्पिटल में पवनदीप राजन एडमिट थे। तो इसी के चलते दोस्तों अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है जब उन्होंने चॉकलेट पाई का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा कि भाई ना तो मैं उनसे तब मिली और ना ही मुझे पवनदीप से कोई भी मतलब है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिसीज़न उन्होंने लिया है और शायद ये डिसीज़न लेने के लिए उन्हें अपने दिल पे पत्थर भी रखना पड़ा होगा, क्योंकि इतना हाश कैसे कोई इंसान हो सकता है कि कभी एक टाइम में आप इतने अच्छे दोस्त थे कि साथ में चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, हर एक चीज़ थी, सेलिब्रेट करना, मैरिज सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, अपनी खुशियाँ ज़ाहिर करना एक दूसरे के साथ में। फिर अचानक से ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म करा ही करा, साथ ही साथ में आप ऐसी हालत में अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया, जबकि आपको उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपने वहीं पर उनका साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न था जो कि लड़की ने लिया, अरुणिता कांजीलाल ने। आप देखते हैं आगे चल के वो क्या करती हैं, क्योंकि उनका तो यही कहना है कि अब वो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करना चाहती हैं बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लगने लगा होगा कि अरुदीप अरुदीप कहते हैं सब लोग, तो इसमें अरुणिता को कहीं भूल ना जाए और पवनदीप को ही लोग याद ना रखें। तो इसके चलते हुए यहाँ पर शायद अरुणिता कांजीलाल ने ये बड़ा डिसीज़न लिया है और उन्होंने साफ तौर पे ये चीज़ कही भी है और उनकी टीम की तरफ से ये पता भी चला है कि अरुणिता कांजीलाल अब अपना इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करने के लिए सोच रही है। और जो अरुणदीप का जो ये जिक्र होता है बार बार, इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहती है और वो नहीं चाहती है कि अब उनका नाम किसी के भी साथ में जोड़ा जाए, और वो अब अपना अकेले आगे बढ़ना चाहती हैं। अकेले दम पर वो अपनी लाइव शो करेंगी, कॉन्सर्ट करेंगी और वहीं पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी जहाँ पर उन्हें इंडिविजुअली सोलो परफॉर्मेंस का मौका ज़्यादा दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोलो परफॉर्मेंस की चॉकलेट पाई के साथ में, तो उनको बहुत कम सोलो परफॉर्मेंस दिया गया, ऐसा उनका मानना है, उनकी फैमिली का मानना है, उनकी टीम का मानना है, और जिसके चलते उनकी आइडेंटिटी जो है वो छुपी छुपी सी रह गई है। तो इसी के चलते अब पवनदीप से वो अलग हो गई है, चॉकलेट पाई से अलग हो गई है, क्योंकि उनकी फैमिली को ऐसा लगा कि उनके अकॉर्डिंग शाइली को, चैतना को, इन सबको बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिले हैं और डुएट में कभी भी ऐसा नहीं है कि उन्हें आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त मिला हो परफॉर्मेंस देने का। और अगर हम बात करें चॉकलेट पाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सितंबर अक्टूबर में भी आने वाला था, डुएट कॉन्सर्ट, जिसमें कि उम्मीद की जा रही थी कि वो पवनदीप राजन और अरुणिता के साथ में होगा। एक शायद कोलकाता में कंफर्म था कि कोलकाता में तो अभी जुलाई में ही होना था, और दूसरा एक झारखंड में उनका परफॉर्मेंस होना तय था। लेकिन दोस्तों इस सब पे अरुणिता कांजीलाल ने पानी फेर दिया और उन्होंने एंड टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पे शो होना अगर होगा भी तो वहाँ पे अरुणिता की जगह किसी और को रिप्लेस किया जाएगा। तो जो भी रिप्लेस होता है और या जो भी नई परफॉर्मेंस आती है वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट भी करके ज़रूर जाइएगा। क्या अरुणिता ने ये डिसीज़न जो लिया है वो किसी के दबाव में आके लिया है, या फिर वो खुद इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी को आगे और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों मिलती हूँ अपनी एक और नई वीडियो लेकर, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ, बाय बाय।